तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, ठीक है, कि माना कि ठीक है 3 + 2√5 ये आप लोग ज्यादा नहीं बोल जाएंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। एक बच्चा बोलेगा कोई दिक्कत नहीं होता, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 2√5 और बराबर हो जाएगा p/q। अब समझिएगा, इसमें एक जो है ये प्लस में परिमेय है, तो परिमेय वाले को हम लेके चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, p/q के, हाँ p/q के रूप में जो लिखा हुआ उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो इधर बनेगा क्या 2√5, इधर हो जाएगा p/q और माइनस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों और क्या लिख देंगे, हाँ दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर। आप यहाँ जो है कुछ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक कौन सा संख्या है, बहुत अच्छा, हाँ पूर्णांक संख्या तथा क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दीजिएगा आपका। जब दोनों और वर्ग करना है तो अब कर लीजिए, 2√5 का वर्ग और इधर हो जाएगा p/q -3 का वर्ग, ये कर लीजिए। यहाँ पर इसका अगर हल निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा और 5 के क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। समझ में, इसको हल देखिए, √5 गुना √5 क्या 2√5, इसको कीजिए 2 गुना 2 4 और √5 गुना √5 5, 4 5 20, हल इसका निकल के आया 20 बराबर। यहाँ पर देखिए, इसको ये मानिएगा, इसको b, तो ये -b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, -b का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पर इसको तोड़िएगा, तो इसको ये माने हैं तो a स्क्वायर मतलब p/q का स्क्वायर -2ab, 2 गुना a का मान p/q गुना b का मान 3 और प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इधर 20 है तो 20 को रखिएगा, इधर कीजिए p स्क्वायर यानी p स्क्वायर बटे q स्क्वायर यानी q स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 6 p का p बटे में q और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। नीचे एक देख के यहाँ कर लोगे, भिन्न का जोड़ घटा यानी क्या हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ पर करोगे तो आपका जो सबसे ज्यादा जो है स्क्वायर होता है वो तुम्हारा क्या आएगा, एलसीएम, यानी क्या हो जाएगा q स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या p स्क्वायर माइनस ये को q कैंसिल होगा तो q और इससे 6p से गुना करोगे तो 6pq प्लस का प्लस, यहाँ पर 1 से भाग करोगे तो q स्क्वायर गुना 9 से कर लोगे तो 9q स्क्वायर। अब आपको ऊपर जैसा है वैसा ही रखिएगा, नीचे वाले को 2 बार तोड़िएगा, 2 बार तोड़ने का मतलब q गुना q, तो यहाँ से जब 2 बार कीजिएगा तो ये इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20q और बराबर हो जाएगा, ऊपर जैसा सेम उतार दोगे p स्क्वायर -6pq और प्लस में 9q स्क्वायर और बटे में इसमें से एक इधर आ गया तो ये नीचे q बचेगा, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि 20q, बहुत अच्छा, 20q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, 20q एक पूर्णांक संख्या है। और इसको ऊपर वाला लिखेगा p स्क्वायर -6pq प्लस 9q स्क्वायर बटे q, एक भिन्नात्मक संख्या, एक भिन्नात्मक संख्या है। हम जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड लिखिएगा,
कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या बराबर है। हाँ लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या भिन्नात्मक संख्या के बराबर नहीं होता। भिन्नात्मक संख्या के के बराबर नहीं होता बराबर नहीं होता है। नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता है तो हमारा मानना गलत है। ठीक है, लिख दीजिए आप। जब बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि 20 क्यू और नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6p क्यू और प्लस 9 क्यू स्क्वायर और बटे में हो जाएगा क्यू। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कर लोगे और यहाँ पर आप लास्ट में क्या लिख दोगे? हाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। मानना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला लिखोगे। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लास्ट में लिख दोगे प्रूफ।